दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज फेरिंग्स। यहां पर प्रेजेंट होती हैं, ये है नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, लंग्स। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, ट्रैकिया, pharynx, larynx, trachea, lungs। और इस ट्रैकिया की डिफरेंशिएशन है, ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, nasal cavity, internal nostrils, pharynx, larynx, trachea and lungs, and we are going to study these things one by one। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स की। ए पेयर ऑफ ओपनिंग्स आर प्रेजेंट ऑन आउटसाइड। बाहर जो ये पेयर ऑफ ओपनिंग्स है हमारी, ये नोस्ट्रिल्स एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं, जिनके थ्रू हम एयर को अंदर लेते हैं। आफ्टर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स एयर एंटर इनटू आवर नेजल कैविटी। एयर जो है हमारी नेजल कैविटी के अंदर एंटर करती है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम आवर ओरल कैविटी। नेजल कैविटी ओरल कैविटी से सेपरेटेड होती है बोनी पैलेट के थ्रू। नेजल कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम ओरल कैविटी बाय बोनी पैलेट। पैलेट पढ़ा था हमने, तो नेजल कैविटी और जो ओरल कैविटी है वो बोनी पैलेट से सेपरेटेड होती है। नेजल कैविटी, दोनों नेजल कैविटीज के बीच में एक दीवार सी एक प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज सेप्टम। अ पेयर ऑफ नोजल कैविटी है, पेयर है, दो नोजल कैविटीज हैं, एक यहाँ राइट एक लेफ्ट, और दोनों के बीच में सेप्टम प्रेजेंट होता है जो उन दोनों को सेपरेट करता है। जब एयर इस नेजल कैविटी में एंटर करती है तो 3 चेंजेस टेक्स प्लेस इन एयर। तो एयर के अंदर 3 चेंजेस होते हैं। एयर फिल्टर होती है, वार्म होती है, मॉइस्ट होती है। अब ये 3 चेंजेस कैसे होते हैं? फिल्टर कैसे होगी? नेजल कैविटी कंटेन हेयर्स। नेजल कैविटी के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो एयर को ट्रैप, एयर जब हमारे अंदर जाती है तो उस एयर के अंदर गैसेस के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो एयर को क्या कर दिया इन्होंने? फिल्टर कर दिया। तो पहला नेजल कैविटी में चेंज क्या हुआ? एयर में वो फिल्टर हो गई। और एयर नेजल कैविटी जो है वो एयर को हमारी बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आती है। इफ देयर इज कोल्ड आउटसाइड, जब हवा बाहर ठंडी हवा होती है तो जब हम सांस लेते हैं वो ठंडी हवा जब नोज के अंदर जाती है, देन दिस कोल्ड एयर इज कन्वर्टेड इनटू वार्म। ये कोल्ड एयर वार्म हो जाती है। वो वार्म कैसे होगी? बहुत सारी नोजल कैविटी के, इस नेजल कैविटी के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, विच रिलीज हीट, जो हीट रिलीज करती हैं, और वो हीट उस कोल्ड एयर को वार्म करके हमारे बॉडी टेम्परेचर तक ले जाती है, जो कि हमारे लंग्स को प्रिवेंट करती है डेसिकेशन से। ऐसे ही जब बाहर गर्म हवा चल रही होती है, हॉट एयर होती है, हॉट एयर अगर डायरेक्टली लंग्स में चली गई देन इट कैन डैमेज अवर लंग्स,
वो हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है, डेसिकेट कर सकती है। तो हमारी नेजल कैविटी के अंदर स्ट्रेटिफाइड कोल्यूनर सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स होते हैं जिनके पास ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्लैंड्स म्यूकस रिलीज करती हैं। कोलुमनर सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स हैव ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स रिलीज म्यूकस। मेन याद रखना है कि यहाँ जो नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस रिलीज होता है, ये म्यूकस उस एयर को क्या कर देता है, मॉइस्ट कर देता है, यानी कि उस गर्म हवा को ठंडा कर देगा और नमी कर देगा ताकि वो हमारे लंग्स को डैमेज ना कर सके। अब इसके बाद नेजल कैविटी के बाद एयर जो है वो एंटर करेगी किसके अंदर, इंटरनल नोस्ट्रिल्स में। इसके बाद किस में जाएगी, इंटरनल नोस्ट्रिल्स। इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद इट एंटर्स इनटू फेरिंग्स, और हमें पता है फेरिंग्स जो है इट इज अ कॉमन चैम्बर फॉर, कॉमन ओपनिंग है फूड और एयर दोनों के लिए। फेरिंग्स इज अ कॉमन चैम्बर और कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर। फ्रॉम फेरिंग्स एक स्लिट लाइक अपर्चर प्रेजेंट होगा, एक स्लिट लाइक अपर्चर से अपर्चर प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज ग्लोटिस, और जो किसमें ओपन होगा, ट्रैकिया के अंदर। एक फेरिंग्स एक स्लिट लाइक ओपनिंग से ट्रैकिया में ओपन होगा, उस स्लिट लाइक ओपनिंग को, स्लिट यानी कि दरार के जैसी ओपनिंग होती है जिसको हम ग्लोटिस बोलते हैं। ये हमेशा खुला रहता है, सिर्फ तब बंद होता है when we do swallowing of food. Trachea it remains always open but it remains closed during swallowing of food. जब हम खाना निगलते हैं तो ये बंद हो जाता है। ये बंद कैसे होगा, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होती है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। इट क्लोज द ग्लोटिस, इसका काम क्या है, इट close the glottis during swallowing of food. जब हम फूड स्वेलो करते हैं, खाना निगलते हैं, तो इस तरह से ये जैसे स्लिट लाइक ओपनिंग है, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लोटिस है। ये एपिग्लोटिस स्वेलोइंग के टाइम पर इस ग्लोटिस को कवर कर लेती है ताकि फूड पार्टिकल्स ट्रैकिया के अंदर ना जाएं। ट्रैकिया यानी कि हमारी विंड पाइप के अंदर ना जाएं, क्योंकि अगर फूड पार्टिकल्स विंड पाइप के अंदर चले गए तो चोकिंग हो जाती है और चोकिंग से डेथ भी हो सकती है। हम बोलते हैं ना कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम हमें नहीं बोलना चाहिए। व्हाई, बिकॉज व्हेन वी टॉक ड्यूरिंग द ईटिंग, जब हम खाने के टाइम बोलते हैं तो फूड पार्टिकल्स जो है वो उछलते हैं, एंड उछल के वो फूड पाइप के अंदर, विंड पाइप के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से चोकिंग हो सकती है। क्लियर। अब आफ्टर देन फेरिंग्स, दिस फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रैकिया। ये फेरिंग्स किसमें खुलता है, ये खुलता है ट्रैकिया के अंदर, और इस ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। दिस ट्रैकिया इज नोन एज विंड पाइप। इस ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। इस विंड पाइप पे ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रैकिया है कार्टिलेजिनस, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं दैट प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम collapsing, prevents it from collapsing। ये ट्रैकिया को क्लैप्सिंग से प्रिवेंट करती हैं। कार्टिलेजिनस रिंग्स, कोई क्वेश्चन आता है व्हाई कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। व्हाई दीज कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट ऑन ट्रैकिया, दीज प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। जब ट्रैकिया के अंदर एयर नहीं होती तो उस टाइम ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से, कोलैप्स होने से, सिकुड़ने से बचाती हैं। ये उसको फूला हुआ रखती हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। और जब जैसे ही लंग्स के पास पहुंचता है, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट एंटर इनटू राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई एंटर इनटू लेफ्ट लंग। दोनों ब्रोंकाई रिस्पेक्टिव लंग्स में एंटर करते हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।